कांग्रेस ना बीजेपी, हम तो न्यूट्रल आदमी है। हमें ये नहीं समझ आया कि जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो ईमानदार छवि के नेता है हमारे इस जिले के, उनके प्रति नारे लगाए गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता शायद बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दे बचे हैं, जो एक छोटा से मुद्दे के लिए ये हम बैठ गए। जो जितने भी पार्षद अपने धरने पे बैठे थे, वो अपने वार्डों में घूमे और वहाँ के मुद्दे देखे। इस खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पाल है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। वार्ड नंबर 6, पहले हमारा 7 होता था, मगर निगम के जब वार्ड बने तो हम 6 में आ गए। तो सर, जो कल इंसिडेंट हुआ ट्रांसफार्मर का, जहाँ तक हमें ज्ञान है कि आपके द्वारा इसको उठवाया गया है, आपने इसकी पेमेंट की है, क्या कहेंगे सर? द्वारा तो नहीं मैं इसको बोल सकता, क्योंकि मैं एक आम पब्लिक हूँ। मैं कई वर्षों से एप्लीकेशनें दे रहा था विद्युत विभाग को कि ये मेरे घर के पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जान का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी उनकी बॉल चली जाती है ट्रांसफार्मर में, तो वो चले जाते थे। तो मेरे कई वर्षों से चला रहा था प्रकरण, तो वो इस समय अच्छा समय शायद अब आना था, तो उसमें मुझे बिजली विभाग का मैसेज आया कि आपकी अर्जी पास हो चुकी है, आप अमाउंट जमा करवाओ। तो मैंने अपने जो उन्होंने अमाउंट बोला, वो मैंने अमाउंट जमा करा दिया। फिर वो अपने प्रोसीजर के हिसाब से कार्य लग गए करने। तो कितने पैसे जमा आपने बिजली विभाग में करवाए? 6 लाख समथिंग। 6 लाख समथिंग। तो कल ऐसा क्या हुआ जो कल समाचार जो चैनल्स हैं सोलन के, सभी पे ये बहुत खबर चली है, जो ट्रांसफार्मर के बारे में भाजपा के कुछ पार्षद जो आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, क्या कहेंगे? मैं तो भाजपा पार्षदों को यही कहूँगा कि इसमें कोई धरना देने वाली कोई बात नहीं थी। ये कोई मेरा अकेले का निजी काम नहीं हो रहा था। ये पूरे पड़ोस में तारें फैली हुई थी, केबल्स, जो यहाँ चोपड़ा निवास, साहनी निवास ऊपर, इनके आगे से केबल जा रही थी, देवीराम जी के मकान के ऊपर से जा रही थी। जो देवीराम जी ने भी काफ़ी टाइम से एक्शन साहब को एप्लीकेशन दी थी कि ये केबल हटाओ। तो बीजेपी वालों ने तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, जबकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम ना कांग्रेस ना बीजेपी, हम तो न्यूट्रल आदमी है। हमें ये नहीं समझ आया कि जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो ईमानदार छवि के नेता है हमारे इस जिले के, उनके प्रति नारे लगाए गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता शायद बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दे बचे हैं, जो एक छोटा से मुद्दे के लिए ये हम बैठ गए। जो जितने भी पार्षद अपने धरने पे बैठे थे, वो अपने वार्डों में घूमे और वहाँ के मुद्दे देखें कि लोगों की मुद्दे क्या हैं। अगर आप इतना समय ऐसे व्यर्थ मामलों में अपना समय व्यर्थ करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक आने वाले समय में आपको मौका देंगे। तो कल शाम को राहुल वर्मा जो एक्शन है विद्युत विभाग से, वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई, कुछ कहेंगे इसके? राहुल वर्मा जी तो एक अच्छे एम्प्लॉइज़ हैं और मुझे तो अच्छे एक आदमी लगे। मेरी ऐसी कोई पर्सनल बातचीत नहीं है, कोई ऐसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। एक जैसे आम जनता के लिए कोई साहब होता है, हमारे लिए तो वो एक साहब है। हमने जब अर्जी दी तो उन्होंने हमारी अर्जी कबूल करी, और उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि भाई ये ट्रांसफार्मर यहाँ उठा दो, वहाँ उठा दो। इतनी मेरी हैसियत तो है नहीं, ना मैं कोई मंत्री हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ, ये काम पब्लिक हूँ। तो जो ये कार्रवाई विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की हुई है, तो क्या ये लीगली तरीके से हुई? ये लीगल प्रोसेस जो हुई है। जो धरना प्रदर्शन थे, वो 15 दिन पहले कहाँ थे, जब पोल खड़े हो गए थे? 15 दिन में वो पक्के हुए हैं। वो 15 दिन पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया उन्होंने कि यहाँ नहीं लगना चाहिए? एंड टाइम पे जब बिजली ऑन करने की बारी आई, तब इन्होंने धरना क्यों किया? इनकी वजह से जो परेशानियाँ पूरे बाजार के लोगों को और सब लोगों को जो परेशानियाँ हुई और जो नुकसान हुआ, क्या ये पार्षद उन नुकसान की भरपाई करेंगे?
उन लोगों के जो कल कष्ट हुए उनको, क्या ये पार्षद उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं? ये अपनी राजनीतिक रोटी का सेकने के लिए एक छोटे से मुद्दे को, वो भी सरकारी काम में, मुझको इन्वॉल्व करके और माननीय मंत्री जी को इन्वॉल्व करके एक नई राजनीति खेली गई है। ये मुझे समझ नहीं आया। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं ना बीजेपी में हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ।